हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयन और आप देख रहे हैं स्टार्ट बिजनेस आइडियाज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पीएमईजीपी लोन के ऊपर। पीएमईजीपी लोन एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन है, जो एक सब्सिडी लोन है। सब्सिडी लोन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट कुछ आपको अमाउंट देता है, उसमें से कुछ परसेंट आपको देना नहीं पड़ता है। जो अमाउंट गवर्नमेंट आपका बिहाफ में बैंक को चुका देगा, तो ये है सब्सिडी लोन। तो गवर्नमेंट का ऐसा बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारा ऐसे लोन है जो सब्सिडी लोन है, जो आपको बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो ऐसा ही एक सब्सिडी लोन जो है पीएमईजीपी लोन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका बारे में आज बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी जी किस तरीके से पीएमईजीपी लोन को आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या क्या, इस लोन का तहत आपको कितना, इस स्कीम का तहत आपको कितना लोन मिल सकता है, क्या क्या क्रेडेंशियल्स, मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ इसका है, कितना सब्सिडीज आपको मिल सकता है, और भी बहुत सारा बात मैं आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा ताकि आपको भी एक क्लियर आइडिया मिल जाए इस लोन को लेने से पहले। ठीक है, तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए हुए बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग बिजनेस से जुड़े सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूँगा, ताकि आप लोग भी एक नया बिजनेस शुरू कर सके और धीरे धीरे आगे बढ़ सके। तो ये चैनल मेनली बनाया गया उसी लोगों के लिए जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नया बिजनेस को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पीएमईजीपी लोन क्या है, देखिए दोस्तों, ये पीएमईजीपी लोन जो है वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। ये केवीआईसी मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये गवर्नमेंट का एजेंसी से, एक गवर्नमेंट का बॉडी है, मतलब एक एजेंसीज है जो इस लोन को मेंटेन करता है, जो इस लोन को रन करता है और देखभाल करता है। सब कुछ केवीआईसी द्वारा ही संचालित किया जाता है, सारा देश में इसी का द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, पहले जो है पीएमआरवाई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और आरईजीपी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये दोनों को मर्ज करके 2008 में इसको पीएमईजीपी का हिसाब से मार्केट में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं पीएमईजीपी का अमाउंट का बारे में अगर बात करूँ आपसे, तो फिर देखिए पीएमईजीपी लोन में आपको 25 लाख तक लोन मिल सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको 25 लाख तक मिल सकता है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको 10 लाख तक अमाउंट मिल सकता है। इसके लिए आपको कोई भी मॉर्गेज या कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी आपको देना नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर यहाँ पर मैं सेल्फ कंट्रीब्यूशन का बात करूँ दोस्तों, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 10% आपको मॉर्गेज 10% आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन, मॉर्गेज नहीं सॉरी, ये सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन 10% रखना होगा। और अगर आप स्पेशल कैंडिडेट्स होंगे, मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या ओमेन, एक सर्विसमैन, इस कैटेगरी में जाते हैं तो फिर आपको 5% तक कंट्रीब्यूशन रखना होगा। नॉर्मली बैंक में अगर डायरेक्ट लोन लेना जाते हैं तो फिर आपको 25% तक लोन 25% तक लोन का अमाउंट जो होता है वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब सेल्फ कंट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पर पीएमईजीपी में एक अच्छा बात है जो आपको उतना नहीं, 5 to 10% का अंदर ही आपको अमाउंट पेड करना है। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, जो लोग पीएमईजीपी के तहत लोन लेना चाहते हैं तो फिर उन लोगों के लिए एक बहुत ही राहत बड़ा बात है। ठीक है, तो चलिए सब्सिडी का अगर बात करें तो फिर यहाँ पर आपको 35% तक सब्सिडी मिल सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी में जाते हैं। और अगर आपका प्रोजेक्ट अर्बन एरिया से बिलोंग करता है तो फिर आपको 15% तक, और अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 25% तक सब्सिडी मिल सकता है। और अगर आप स्पेशल SC ST OBC माइनॉरिटीज या एक सर्विसमैन उस कैटेगरी में पढ़ते हैं, और अगर आपका प्रोजेक्ट अर्बन एरिया में होगा तो फिर आपको 25% तक, और अगर आपका प्रोजेक्ट रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो फिर आपको 35% तक सब्सिडी जो है मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर पीएमईजीपी का एलिजिबिलिटी का बात करें तो फिर पीएमईजीपी का तहत अगर आपको लोन लेना है तो फिर आपको 18 साल होना ही है। उसका साथ आपको ईडीपी ट्रेनिंग जो होता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ये जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट द्वारा ही आपको दिया जाता है। कोई भी KVIC या KVIP या DIC ऑफिस से आपको ये ट्रेनिंग मिलेगा। इसके ऊपर मैं डिटेल में मैं आगे जाकर एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ताकि EDP ट्रेनिंग के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे, ठीक है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आपको ये लोन दिया जाएगा, उससे पहले आपको किसी भी हालत में ये लोन नहीं दिया जाएगा। और एक बात दोस्तों, ये जो लोन होता है, ये लोन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए होता है। मतलब जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो, जो भी हो, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तभी आपको ये लोन मिल सकता है। अगर आप सोचते होंगे जो आपका पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस को और भी फंडिंग देकर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर ये लोन आपके लिए नहीं है। उसके लिए और भी बहुत सारा स्कीम है, आप उसका तहत लोन ले सकते हैं। मैं भी उसका भी ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। गवर्नमेंट का ऐसा बहुत सारा स्कीम है जो आपको कैपिटल के लिए एक बहुत अच्छा हेल्पफुल स्कीम हो सकता है। मतलब कैपिटल को जुगाड़ कर सकते हैं आप। ऐसा बहुत सारे गवर्नमेंट का स्कीम्स है, हर एक के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो दे दूंगा आपको। ये चैनल बेसिकली यही इसी चीज़ के ऊपर बनाया गया है, जो आपका बिजनेस शुरू करे या आपका बिजनेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो फिर आपको ये चैनल हेल्प करे। हमारा या मेरा यही इंटेंशन है कि थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे, ताकि आप अपना बिजनेस को और भी थोड़ा आगे लेकर जाए, या तो नया बिजनेस शुरू करने में थोड़ा बहुत हेल्प हो। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है और यहाँ पर जमा देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मार्केट में ऐसे बहुत सारा एजेंट है, या सिंपल अगर बोला जाए तो फिर दलाल है। बहुत सारा ऐसे एजेंट है, दलाल है, जो आपको आपका पास से एक हार्ड अमाउंट लेकर आपको छोड़ देगा, ठीक है। फॉर्म भरेंगे, आपको ये करेंगे, वो करेंगे, आपको लोन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे को देखा हूँ जो इस झांसे में पड़ के पैसा दिया है और उसका पैसा पूरा डूब गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो कम्प्लीटली बना कर दे रहा हूँ, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में भी ना परेशानी हो, ठीक है। अब इसको देख कर आराम से आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और फिलअप करके आप DIC, KVIC या KVIP जिसको भी हो कांटेक्ट करो, और आप कंटिन्यूसली उन लोगों के साथ टच में रहो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को जो KVIC फॉर्म होता है उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है, ठीक है। चलिए।